छात्रों, आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ संख्याओं का योगफल। संख्याओं का योगफल आपके पास परीक्षाओं में आएंगे और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको हमने अच्छी तरह से समझना है और अच्छी तरह से सीखना है। प्रश्न है हमारे पास, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ऐसे भी आ सकता है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो इसमें एक सूत्र है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अब ये n को समझना है हमने, ये n क्या है हमारा, इस n को इस n को समझना है हमने कि n क्या है। तो n हमारा अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या n हमारी अंतिम संख्या है। अंतिम संख्या गुणा गया, फिर अंतिम संख्या धन प्लस 1 अपॉन 2 का मतलब 2 का भाग देना है, बटे 2 मतलब। तो अब देख लीजिए अंतिम संख्या हमारे पास कौन है। अब हमारे पास सूत्र है अंतिम संख्या गुणा गया अंतिम संख्या प्लस 1 अपॉन 2। अब अंतिम संख्या हमारे पास कौन सी है, 20। अंतिम संख्या कौन सी हमारे पास, 20। तो अंतिम संख्या हमारी 20 है, 20 गुणा गया, फिर अंतिम संख्या हमारे पास कौन सी है, 20, फिर धन प्लस 1 हो गया ना, और अपॉन 2 बटे 2। अब इसके आगे क्या होगा, 20 प्लस 1, ये 20 आ जाएगा, 20 इंटू 21 अपॉन 2। अब 20 और 21 को इंटू कर लीजिए तो कितना आया हमारा आंसर, 420, 420 बटे 2। बहुत सरल हो गया, 2 का भाग उसमें दे देना है, इसका भाग हमने इसमें दे देना है। अगर वैसा नहीं आता तो ऐसे दे दीजिए भाग, 2 2 जा 4, फिर 2 2 1 जा 2, 0 0। हमारा आंसर क्या आ गया, 210, 210। तो ये इतना सरल है, लेकिन हमें ये वाला सूत्र याद रखना है। ये वाला सूत्र हमें याद रखना है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। इसको रखना है, इसको याद रखना है। और कितनी से कितनी संख्या आ जाए आपके पास, 1 से लेकर के 20 तक, 1 से लेकर 40 तक, 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 100 तक। तो अंतिम संख्या ध्यान रखना है आपने, अंतिम संख्या इंटू अंतिम संख्या प्लस 1 अपॉन 2। तो ये हमने सरलता से इसको 1 मिनट में इसको हम कर लेंगे, और ये एग्जामों में आता है, नवोदय की परीक्षाओं में आएगा और इम्पोर्टेंट है। और हमने सीखना है, ना परीक्षाओं में ना भी आए, लेकिन इसको हमने सीखना है और इसको हमने ध्यान से करना है, काफी में करना है। कल मैं सम संख्या और विषम संख्या का बताऊंगा आपको कि सम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो इसको आप ध्यान से देंगे और अपने आप अपनी कॉपी में प्रश्न बनाएंगे। 1 से लेकर 10 तक की संख्या का योगफल, 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का योगफल, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योगफल, प्रश्न बना करके इसको अभ्यास करना है। और जो हमें याद हो जाए, जो हमें अच्छी तरह से हमें अपने दिमाग में आ जाए, तो इसको देखना है, अभ्यास करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको जरूर देखेंगे और जरूर अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।